हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सारिया स्टडी क्लासेज में। तो आज हम बात करने वाले एसएससी के बारे में, जो नई वैकेंसी आई है 2023 यानी कि 2024 वाला वैकेंसी जो 2023 में दे दिया है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके जो पद का नाम है यानी कि वो बीएसएफ की वैकेंसी है, बीएसएफ और सीआईएसएफ यानी कि एसएससी के अंदर कितने पद आते हैं उसके नाम यहाँ पे है। और आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, एनसीबी है, एससीएफ है और असम राइफल्स है। अगर आप फॉर्म भरने जाइएगा तो आपको जो चॉइस होगा, यानी कि अगर आपको मान लीजिए कि आईटीबीपी में जाना है तो उसको फर्स्ट चॉइस रखिएगा। अगर आपको यानी कि सीआईएसएफ में जाना है तो उसको आप लोग फर्स्ट चॉइस रखिएगा। फर्स्ट चॉइस रखने से क्या होता है कि मान लीजिए कि आप मतलब अच्छे नंबर लाएं और आपका फर्स्ट चॉइस वो रहा तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि अच्छे नंबर ले आए और आपका चॉइस सीआईएसएफ है और अगर मान लीजिए कि आपका नंबर कम आया तो आपको यानी कि आईटीबीपी या सीआरपीएफ या एनसीबी मिल जाएगा। तो इस तरह से यानी कि फॉर्म फिलअप करने की तरीका है जो आप लोग यानी कि बता दिए, इस तरह से फॉर्म फिलअप कीजिएगा। और आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है यानी कि फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो फॉर्म भरने की तिथि जो है यानी कि 24/11/2023 से यानी कि फॉर्म भरने की तिथि 24/11/2023 से स्टार्ट हो गया है, 24/11/2023 से स्टार्ट हो गया है। और अंतिम तिथि है 31/12/2023 को, यानी कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है, 31/12 यानी कि इस साल का लास्ट दिन तक आप फॉर्म इसको भर सकते हैं। और इसमें जो करेक्शन की तिथि है वो यानी कि 4 से 6 जनवरी 2024 तक, यानी कि 2 दिन का डेट दिया गया, 4 से 6 मतलब उसका जो होगा सुधार होगा। इसमें अगर आपको गलती हो जाता है तो उसे करेक्शन करने की तिथि है। और आवेदन का शुल्क जो है यानी कि जनरल का, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का, यानी कि ईडब्ल्यूएस भी वो जनरल में ही आते हैं, जिसका मतलब ईडब्ल्यूएस बना होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होता है, इसका 100 रुपया है। और एससी एसटी है यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, उसका यानी कि 0 रुपया लगेगा, यानी कि उसका निःशुल्क उसका यानी कि फॉर्म भरा जा रहा है। और सभी श्रेणी की महिला के यानी कि 0 रुपया, यानी कि चाहे महिला को जनरल से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे एससी एसटी से, किसी से भी मतलब हो, अगर फीमेल है तो उनका यानी कि फॉर्म भरने का एक भी चार्ज नहीं हो रहा है, यानी कि 0 रुपया उनका फॉर्म भरा जा रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं आयु सीमा के। तो आयु सीमा के यानी कि इसका जो मतलब मिनिमम एज है यानी कि 18 साल है। तो आपको 1 तारीख का पहला महीना 2024 तक आपको 18 साल होना जरूरी है, तभी आप यानी कि फॉर्म इसको भर सकते हैं। यानी कि मिनिमम एज है तो न्यूनतम एज 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 23 वर्ष है। और एससी एसटी के लिए यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है, यानी कि उनका उम्र अगर मान लीजिए कि 23 तक जो लास्ट था, अगर उनको और 5 साल जोड़ दिया तो 28 वर्ष तक वो फॉर्म को भर सकते हैं। और ओबीसी के जितने भी हैं उनको यानी कि 3 वर्ष की छूट दी गई है, तो यानी कि उनका जो 26 वर्ष तक वो अपने फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, और भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और इसमें कुल पद की बात करें तो कुल पद यानी कि 26,146 है। कुल पद कितना है, 26,146। और देखिए बल यानी कि फोर्स का नाम देख लेते हैं और इसमें कितना कितना यानी कि पोस्ट है। तो बीएसएफ का इसमें पोस्ट है 6,174। बीएसएफ कितना है, तो बीएसएफ का है 6,174 और सीआईएसएफ का है 11,025। सीआईएसएफ वाले हैं उनको सीट है 11,025 और सीआरपीएफ का सीट है 3,337, यानी कि सीआरपीएफ कितना सीट है 3,337। और एसएसबी का सीट है 635। एसएसबी का सीट कितना है 635। और आईटीबीपी का सीट है 3,189, यानी कि आईटीबीपी का सीट कितना है 3,189। और असम राइफल यानी कि एआर का सीट जो है वो है 1,490। एआर का सीट कितना है 1,490। और एसएसएफ का सीट है 296। एसएसएफ का सीट कितना है 296। अब इसको हम लोग समझते हैं कैटेगरी वाइज है, तो कैटेगरी वाइज कितना कितना इसको यानी कि सीट मिला है, तो चलिए उसको जानते हैं। अब कैटेगरी वाइज सीटों का मतलब देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज सीटों का कितना मिला है। तो पहले आ जाइए मतलब इधर बीएसएफ में। तो बीएसएफ में देखिए फोर्स है, मतलब फोर्स उसका कोड है, फिर जनरल है, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ये सब का कितना कितना यानी कि पद मिला है। तो चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। तो बीएसएफ का कोड क्या है, ए है, बीएसएफ का कोड ए है। और जनरल में बीएसएफ का सीट है 1956 सीट है। और ईडब्ल्यूएस में 1025 सीट है। और ओबीसी में बीएसएफ का सीट है 1028 और एससी का सीट है 735 और एसटी का सीट है 467। ये मेल का है, मेल का अलग है और फीमेल का अलग है। और बीएसएफ में मतलब अगर टोटल की बात करें
तो बीएसएफ में टोटल सीट है 5211। कितना सीट है? 5211। अब आइए सीआईएसएफ की बात कर लेते हैं। तो सीआईएसएफ का कोड है बी। सीआईएसएफ का कोड है बी। इसमें सीट अगर है तो सीट है जनरल का है 4151 और ईडब्ल्यूएस का है 1086 और ओबीसी का है सीआईएसएफ में सीट 2196 और सीआईएसएफ का एससी में सीट है 1506 और एसटी में सीट है 974 और टोटल अगर सीआईएसएफ में सीट बात करें तो इसका सीआईएसएफ का सीट है मेल में 9913 और सीआरपीएफ की बात करें तो इसका कोड है सी और जनरल में सीआरपीएफ का सीट है 1314 और ईडब्ल्यूएस में सीट है 509, ओबीसी में 688 और एससी में 461 और एसटी में 294 और अगर टोटल सीट की बात करें सीआरपीएफ में मेल का तो वो है 3266 और उसी तरह बात करते हैं एसएसबी का। तो एसएसबी का कोड है डी। एसएसबी का कोड क्या है? डी है और इसका सीट है जनरल का 226 और ईडब्ल्यूएस का 94 और ओबीसी का 125 और एससी का 103 और एसटी का 45 और अगर एसएसबी का मेल में अगर टोटल सीट की बात करें तो उसका सीट कितना? 593 और उसी तरह से आईटीबीपी का बात करते हैं तो आईटीबीपी का कोड है ई और इसका जनरल का सीट है 1200 और ईडब्ल्यूएस का सीट है 285 और ओबीसी का सीट है 523 और एससी का सीट है 380 और एसटी का सीट है 306 और अगर आईटीबीपी का मेल में टोटल सीट की बात करें वो है 2694। उसी तरह एआर यानी कि असम राइफल की बात करें तो असम राइफल का कोड है एफ। असम राइफल का कोड क्या है? एफ और इसमें यूआर का सीट है यानी कि जनरल का सीट है 689 और ईडब्ल्यूएस का सीट है 235 और ओबीसी का सीट है 156 और एससी का सीट है 116 और मतलब एसटी का सीट है 252 और टोटल अगर आईटीबी असम राइफल का सीट की बात करें मेल का वो है 1448 और अगर एसएसएफ का बात करें तो एसएसएफ का कोड है एच और इसमें जनरल का सीट है 90 और ईडब्ल्यूएस का सीट है 23 और ओबीसी का सीट है 60 और अगर एससी का सीट की बात करें तो उसका सीट है 33 और एसएसबी में एसटी का सीट है 16 और एसएसबी में अगर टोटल सीट की बात करें मेल में वो है टोटल है 90। अब आइए फीमेल की बात कर लेते हैं कि फीमेल का सीट कितना है। तो फीमेल का सीट जो है वो यानी कि जनरल का है 362 बीएसएफ में और ईडब्ल्यूएस का 181 और ओबीसी का 199 और एससी का 138 और एसटी का 83 और बीएसएफ का मेल में अगर सीट की बात करें टोटल वो है 963। और उसी तरह सीआईएसएफ में फीमेल की बात करते हैं मतलब फीमेल में कितना है सीट है बीएसएफ का 963 फीमेल में और फीमेल में मतलब सीआईएसएफ की बात करते हैं तो फीमेल में सीआईएसएफ की जनरल का सीट है 474 और ईडब्ल्यूएस का सीट है 125 और ओबीसी का सीट है 244 और एससी का सीट की बात करें तो उसका सीट है 164 और एसटी का सीट है 103। अगर टोटल सीट की बात करें सीआईएसएफ में फीमेल का वो है 1112। उसी तरह सीआरपीएफ में बात करते हैं फीमेल का तो जनरल का सीट है 45 और ईडब्ल्यूएस का सीट है 10 और ओबीसी का सीट है 13 और एससी का सीट है 2 और एसटी का सीट है 1 और यानी कि टोटल सीट की बात करें फीमेल का सीआरपीएफ में वो है यानी कि 71 सीट है। फीमेल का सीट कितना है सीआरपीएफ में? टोटल 71 सीट है। और एसएसबी का बात करें तो एसएसबी का जो है यानी कि फीमेल में जनरल का सीट है 19 और ईडब्ल्यूएस का 21 सीट नहीं है। ईडब्ल्यूएस का 21 सीट नहीं है और यानी कि ओबीसी का सीट है 6 और एससी का सीट है 16 और एसटी का सीट है 1 और यानी कि टोटल सीट की बात करें एसएसबी में फीमेल का यानी कि टोटल सीट है 42। उसी तरह आईटीबीपी का बात करते हैं फीमेल में सीटों का मतलब कैटेगरी वाइज यानी कि जनरल का है 230 और ईडब्ल्यूएस का है यानी कि 38 और ओबीसी का है 99 और यानी कि एससी का है 74 और यानी कि एसटी का है 54 और टोटल सीट की बात करें यानी कि एसएसबी में आईटीबीपी में फीमेल का
वो यानी कि 495। आईटीबीपी में यानी कि फीमेल का टोटल सीट कितना है 495। उसी तरह असम राइफल में फीमेल के सीटों का बंटवारा यानी कि कैटेगरी वाइज देखते हैं तो जनरल का है 21 और ईडब्ल्यूएस का है 15 और ओबीसी का है 3 और यानी कि एससी का भी है 3 और एसटी का एक भी सीट नहीं है। और टोटल सीट की बात करें फीमेल का असम राइफल में वो टोटल सीट है 42 है। उसी तरह एसएसएफ में फीमेल के सीटों को देखते हैं कैटेगरी वाइज तो यानी कि जनरल में है 30 सीट और ईडब्ल्यूएस में है 7 सीट और यानी कि ओबीसी में फीमेल का एसएसएफ में एक भी सीट नहीं है। और यानी कि एससी में मतलब फीमेल के सीटों को देखते हैं एसएसएफ में एसटी में तो उसमें यानी कि 11 सीट है और एसटी में है 6 सीट। और अगर टोटल सीट की बात करते हैं एसएसजीडी के अंतर्गत एसएसएफ में फीमेल का कैटेगरी वाइज तो एसएसएफ का टोटल सीट है यानी कि 74। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया हो कि एसएसजीडी में यानी कि मतलब फीमेल और मेल का जितना सीट आया है उसमें यानी कि कैटेगरी वाइज फीमेल और मेल का कितना सीट है। और इसमें मान लीजिए कि इसमें जो योग्यता है वो योग्यता कुछ भी नहीं खोज रहा, आप किसी भी बोर्ड से 10वीं तक पास होना चाहिए बस। और उसके बाद आप जितना आगे तक पढ़े उसमें मतलब दिक्कत है, लेकिन कम से कम आप 10वीं तक पास होना जरूरी है। और यानी कि मेल का जो है यानी कि 170 हाइट खोज रहा है और इसके बारे में चलिए बता ही देते हैं। अब अगर फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं फिजिकल योग्यता के तो यानी कि कैटेगरी वाइज देखा जाए तो इसमें हाइट जो है यानी कि मेल का जनरल ओबीसी और एससी का हाइट जो है यानी कि 170 खोज रहा है। कितना खोज रहा है 170 खोज रहा है। और चेस्ट का बात करें तो 80 से 85 खोज रहा है, 80 से 85 सेंटीमीटर खोज रहा है यानी कि चेस्ट। किसका खोज रहा है तो मेल में जनरल ओबीसी और एससी का खोज रहा है। और रनिंग है यानी कि मेल का वो यानी कि 5 किलोमीटर 24 मिनट में यानी कि 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में दौड़ जाना, ये फिजिकल योग्यता है। और मेल का एसटी का देखते हैं तो इसका जो मेल का एसटी का हाइट जो है यानी कि 160 पॉइंट यानी कि 162.5 सेंटीमीटर। कितना 162.5 सेंटीमीटर। और चेस्ट की बात करें तो चेस्ट इसका है 76.80 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो यानी कि रनिंग है मेल में एसटी का वो भी यानी कि 5 किलोमीटर 24 मिनट्स में, मतलब रनिंग में कोई उन लोग का यानी कि ये नहीं है, मतलब छूट नहीं है। और फीमेल में बात करते हैं यानी कि हाइट का तो फीमेल में हाइट है जनरल ओबीसी और एससी का 157 सेंटीमीटर। और यानी कि चेस्ट के बारे में नहीं बताया गया है। और यानी कि रनिंग जो है वो मतलब 1600 मीटर जो है यानी कि 8.5 मिनट में, 1600 मीटर जो है वो 8.5 मिनट में। और यानी कि हाइट की बात करेंगे फीमेल में एसटी का वो यानी कि 150 सेंटीमीटर मतलब मांग रहा है। और चेस्ट के बारे में यानी कि बताया नहीं गया, जिसका मतलब है कि जितना भी चेस्ट रहेगा उतना सिलेक्शन हो जाएगा। और रनिंग की बात मतलब करें अगर फीमेल में एसटी का यानी कि 1.6 किलोमीटर है वो यानी कि 8.5 मिनट में है। तो इस तरह यानी कि आप लोगों को पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को दे दिया हूँ। आप लोग वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और इसमें जो योग्यता की बात करें तो इसमें योग्यता मात्र 10वीं पास होना जरूरी है। अगर मान लीजिए कि 10वीं पास योग्यता खोज रहा है तो इसका एग्जाम भी 10वीं लेवल का ही होगा। तो इसमें कुछ ज्यादा मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन आता नहीं है। आप लोग अगर चाहें तो इसको 2-4 महीने की तैयारी में आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो अभी से ही लग जाइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।